बाइसमें रब्बाना मालिक यौमिद्दीन मालिकुल समावात मालिकुल अर्दाहू मालिकुल कुल्ल शैइन हय्युल कय्यूम कायनात के खालिक मालिक खुदा के नाम से जो कादिर मुतलक है, हर चीज़ को पैदा करने वाला और हर चीज़ का वो मालिक है। तमाम मसीहियों के लिए पैगाम कि कुछ दिन पहले पास्टर शफीक कमल साहब ने एक रिक्वेस्ट की थी तमाम मसीहियों से सोशल मीडिया के ज़रिए कि लाहौर बाइबल सोसाइटी ने बाइबल का न्यू वर्जन जो इशू किया है उसको तब्दील किया गया है और बहुत सारी उसके अंदर ऐसी इबारत लिख दी गई हैं कि जो कि बाइबल की हिस्ट्री को और बाइबल पर एक इल्ज़ाम और एक यानी निगेशन की सूरत हाल है, जिसका मुस्लिम ब्रदर्स ने, डिबेटर्स ने बहुत फ़ायदा उठाया और मजमू में बयान किया कि क्रिश्चियंस मान गए हैं कि उनकी बाइबल बदल गई है, जबकि ये इशू तो 1400 साल से चला रहा था और किसी ने इस पर यानी एग्री नहीं किया कि बाइबल बदली है, क्योंकि बाइबल जो है वो लफ्ज़ों का नाम नहीं, बाइबल नाम यीशु का है और यीशु बरहक और सच है जिसको वो नहीं मानते। हमारा बुनियादी अकीदा नहीं मानते कि मसीह मसलूब हुआ और उसने कफारा दिया, तो इसका मतलब है कि बाइबल सोसाइटी ने मान लिया कि मसीह मसलूब नहीं हुआ। तो ये तो बिल्कुल एक यानी फिनिश कर देने वाली बात है बाइबल को और फेथ को और मसीह के उस मुकद्दस खून को, उस कुर्बानी को, उस एक प्लान को कि जो उसने अपने लोगों के लिए तरतीब दिया। और ये बहुत एक अफसोसनाक खबर है कि किसी और ने नहीं, अपनों ने किया, और वो जो एक बाइतमाद इदारा बनकर मसीहत की खिदमत करता रहा और आज चंद सिक्कों के इव्ज बिक गया, अस्कर यूटी का किरदार अदा किया और पैसों के बदले उसने यीशु को बेचा। इन्होंने पैसों के बदले यीशु की गवाही बेच दी। तो पास्टर साहब काबिले एहतराम और एक सच्चे मसीही सिपाही हैं, जिन्होंने एक बड़ा जुर्रतमंदाना कदम उठाकर बाइबल को डिफेंड किया मीडिया लेवल पर और तमाम डिबेटर से, जो आज तक कोई कर नहीं सका था। आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया कि मसीह मसलूब हुआ है और तुम लोग क्यों कहते हो कि नहीं हुआ। किसी को ये हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ये तो गवाह भी नहीं थे। 1400 साल बाद इन्होंने बीच में आकर एक यानी फितना खड़ा कर दिया और लोगों के फेथ को डिग्रेड किया और ह्यूमिलेट किया, लेकिन इनको उसका जवाब न मिला। तो ये सहरा पास्टर शफीक को ही जाता है कि उन्होंने एक रिसर्च वर्क के साथ एक मेहनत की बाइबल पर और मसीहों के अकीदे को, ईमान को एक तकवीयत बख्शी, और आज वो तकवीयत और वो जो एक इनकरेजमेंट है वो दोबारा एक ज़ीरो लेवल पर करने की साजिश पाकिस्तान लाहौर बाइबल सोसाइटी वालों ने की। उसका चेयरमैन और पूरा अमला इन्वॉल्व है और हम पास्टर शफीक साहब के साथ हैं, अपने माली तावन के साथ भी, जानी और हर तरह के तावन के साथ, क्योंकि ये फेथ सिर्फ पास्टर शफीक का नहीं बल्कि पूरे जो बनीनू इंसान है उसका, क्योंकि वो एक अमन का मैसेज है, एक मोहब्बत का मैसेज है। दुनिया का और कोई रिलीजन ऐसा मैसेज नहीं देता जो बाइबल देती है। तो बाइबल को ख़त्म करने का मतलब इंसानियत के अमन और सुकून और कुर्बानी के जज्बे को, और जिससे ज़िंदगी कायम होती है, जिससे खुशी बहाल होती है, उसको तबाह करना और मनमानी और अपने गंदे इरादों को तकमील तक पहुंचाना
बाइबल इस वक्त भी तमाम साइंस पर और तमाम जो अलूम हैं उन पर भारी है। बाइबल की हिकमत और बाइबल के जो पैगामात हैं वो बहुत डीप, और उसका अभी तक 25% भी जो न साइंस और न दुनिया के स्कॉलर्स हासिल कर सके हैं। एक अब्दी रूह की ग़ज़ा है, वो एक अब्दी अहद है इस ज़मीन के साथ खुदा का और इंसान का, और उस अहद पर शक करना ये नहायत ही एक ख़तरनाक मंसूबा है जो हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। पास्टर शफीक को हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने ऐसी चीज़ों पर नज़र रखी है और हमारे ईमान को और अकीदे को बचाने के लिए उन्होंने अपना पेश किया है। तो उन्हें हम जो अपना एतमाद देते हैं और जो वो अपील करेंगे हम उन तक पहुंचेंगे। उनको पैसों की ज़रूरत है, पैसे देंगे, और उनको हमारे खून की ज़रूरत है, खून देंगे। हमारे साथ की ज़रूरत है, साथ देंगे। गवाही की ज़रूरत है, गवाही। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हम पास्टर साहब के लिए नहीं बल्कि उस यीशु के लिए करते हैं जिसने हमारे लिए सलीब उठाई, हमारे लिए मार खाई, कोड़े खाए, सब कुछ उसने कुर्बान किया। तो आज हम पर ये एक आजमाइश है, एक फर्ज है। जो आज मसीह का गवाह नहीं वो कभी नहीं। अब वक्त है कि मसीह के लिए हम अपना पेश करें। अब हम तक बाइबल ऐसे नहीं पहुंची। बहुत सी कुर्बानियां, बहुत से खून है इसके पीछे कि जिसको हम इतनी जल्दी भुला देते हैं और इतना आसानी से ले लेते हैं कि हाँ ऐसा होता हुआ होगा। जो भी होता है वो ऐसा ही है। दूसरी पास्टर साहब से ये अपील है कि आप जितने वर्जन हैं पुराने वो कोर्ट में जमा करवा दे, ताकि ऐसी साजिशें होती रहेंगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी जिम्मेदारी ले कि जो वर्जन मौजूद है वही रहेंगे, उनमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। बल्कि कुरान के लिए भी ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया में फितने ऐसे ही मजहबों को लड़ाया जाएगा, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई का वक्त है। और ये बाइबल की पेशन गोइयां हैं, ये पूरी होंगी, जरूर होंगी, लेकिन उसके लिए खुदा ने कुछ रास्ते भी बताए हैं, अमन के तरीके भी बताए हैं, इससे फितनों पर काबू पाने के उसने तरीके भी बताए हैं। तो कुरान की जो सूरत है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बल्कि हर रियासत की जो अदालतें हैं वो लें, ताकि जो भी कोई नया वर्जन आए उसके साथ मैच करके और ऐसे लोगों को लटकाया जाए कि जो ऐसे फितने उबारते और लोगों के अकीदों और ईमान से और अमन से खेलते हैं। तो ये पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान से भी अपील है कि ये एक रियासती लेवल पर एक रेस्टलेसनेस का मंसूबा है, लोगों के दरमियान झगड़ा खड़ा करने का, पाकिस्तान के कानून को ह्यूमिलेट करने का। तो ऐसे इदारों को फौरन बंद किया जाए और उस बाइबल को अपनी तहवील में लिया जाए, हुकूमत और कोर्ट उस पर अपना एक्शन करें, क्योंकि मसीही अमन पसंद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमन की आड़ में सब कुछ ही हमारा छीन लिया जाए और कोई खा जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम पूरा तावन करते हैं पूरी हुकूमत के साथ, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ और दुनिया के अमन के साथ, लेकिन ये एक ऐसी छेड़ है, एक ऐसी शैतानी है कि जिसमें फिर जज्बात काबू में नहीं रहते। तो हम अमन पसंद हैं, पाकिस्तान के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान करेंगे, पाकिस्तान के लिए हम हमेशा से तैयार हैं और तैयार रहेंगे। कोई दुश्मन हम पर नजर नहीं डाल सकता, चाहे वो कोई भी हो। पाकिस्तान और हमारा ईमान, ये दोनों हमारी आंखें हैं और हम एक आंख से चलने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।